Hello, myself Sachin Yadav. I scored All India rank 89 in CAPF 2019, and I hope that all of you are healthy and your preparation is continuously going very well. और आज हम CAPF के 2021 के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे और इन कुछ मुद्दों जो हाल ही में बहुत ही करंट मुद्दे हैं, जैसे कि पहला मुद्दा ये है कि CAPF का 2021 का जो एग्ज़ाम है वो 8 अगस्त को होगा या नहीं होगा या फिर आगे पोस्टपोन होगा। और दूसरा अपने पास मुद्दा ये है कि अगर 2021 का जो एग्ज़ाम है वो 8 अगस्त को होता है तो हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ हमारे पास 2 महीने ही बचे। क्योंकि आज जैसा कि हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 11 जून हो चुकी है, तो सिर्फ 2 महीने के करीब अपने पास टाइम बचा है। तो हम जैसे कि पहले मुद्दे पे आते हैं कि एग्ज़ाम 8 अगस्त को होगा या नहीं होगा, तो नोबडी विल नोज। और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ भी बोले, लेकिन सिर्फ यूपीएससी को ही पता है कि वो एग्ज़ाम कब लेगी। हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए अनाउंसमेंट है। अगर आपने एवीकेएस का पेपर 2 बुक फॉर 2021 एग्जाम लेटेस्ट एडिशन अब तक परचेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका डिटेल्स कंप्लीटली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पेमेंट करते वक्त आपका नाम, आपका एड्रेस, सब कुछ आप जो है डिटेली आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज जो मोबाइल नंबर दे रहे हो एक्टिव मोबाइल नंबर दो, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे आपको कुछ दिक्कत ना झेलना पड़े। सो वीडियो को पॉज करके डिस्क्रिप्शन के नीचे इसका परचेस का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वेबसाइट एवीकेएस वेबसाइट में जाके आप जो है परचेस कर सकते हो। थैंक यू। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि सभी को 8 अगस्त के लिए ही तैयार रहना चाहिए, और 8 अगस्त के लिए सभी को यही समझ के चलना चाहिए कि 8 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। इसके लिए उनको अपनी हर इंसान की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। किसी ने पहले से अच्छे से तैयारी की होती है, कोई ये सोच रहा होगा कि आने वाले टाइम में एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो अच्छे से तैयारी करेंगे। तो मैं आज के इस वीडियो में ये डिस्कस करूँगा कि आने वाले 2 महीने के अंदर हमें किस प्रकार से एक स्मार्ट वे में तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इस स्पेसिफिक तरीके से तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद के ऊपर अप्लाई की है। जैसा कि मैं सीएपीएफ के एग्ज़ाम के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी करता था, तो मैंने स्पेसिफिक सीएपीएफ के एग्ज़ाम के लिए 1 महीने के ही करीब टाइम दिया था, लेकिन मैंने कुछ स्पेसिफिक कोर एरिया होते हैं उसके ऊपर अच्छे से फोकस किया था। तो मुझे लगता है कि कोई भी जेन्युइन पर्सन जो अभी सीएपीएफ 2021 के लिए तैयारी कर रहा है, इन एरियाज़ पे अगर फोकस करता है तो वो अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो जैसे कि हम सीएपीएफ के 2021 के पेपर को या कोई भी सीएपीएफ के पिछले 10 साल के पेपर को एनालिसिस करते हैं तो 4 से 5 एरिया उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रकार से डोमिनेट करते हैं। पहला एरिया ज्योग्राफी। इन ज्योग्राफी पिछले 10 साल के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट, मतलब हर साल 20 से 25 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है। उसके बाद जनरल साइंस हर बार वो 25-20, कभी 20 पूछते हैं, कभी 25 के करीब भी पूछे गए हैं, और पिछले साल 27 या 26 के करीब भी क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो बहुत ही ईजी, बहुत ही लो लेवल का आता है बाकी एग्जाम्स के कंपेरिजन में। 20 क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन है, कभी कभी 22-23 क्वेश्चन भी यूपीएससी एपीएफ के अंदर पूछे गए हैं। उसके बाद अपने पास करंट अफेयर आते हैं। करंट अफेयर भी नॉर्मली 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, हर बार पूछे जा सकते हैं। वैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, बाकी और भी सब्जेक्ट हैं, इन सब सब्जेक्ट से भी बचे हुए क्वेश्चन अपने पास डील किए जाते हैं। तो जनरल में अगर हम लेते हैं तो आउट ऑफ 125 हम ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन पकड़ते हैं, हिस्ट्री के ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, क्वांटा के 20 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 15 से 20 क्वेश्चन। तो नियर अबाउट हम 20 + 20 + 25 + 15 मतलब कि 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम आज आने वाले 2 महीने के अंदर हर टॉपिक को ऐसे तैयारी नहीं कर सकते कि हमें 125 क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ हर सब्जेक्ट अपने आप में एक अलग से इंपॉर्टेंस रखता है, तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जिनके अंदर हमारा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम आर्ट एंड कल्चर के लिए एक नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ते हैं या आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो उसमें से कल 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे तो वो इतना बेनिफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी में यूपीएससी हर साल 20 से 25 क्वेश्चन रिपीटेडली पूछ रही है। तो हम देखते हैं कि अगर 25 क्वेश्चन को हम सिर्फ 4 एनसीईआरटी या 5 एनसीईआरटी पढ़ने से आराम से सोल्व कर सकते हैं। पिछले 5 साल के पेपर के ट्रेंड के बेस पे मैं कह सकता हूं कि अगर हम 9th, 10th, 11th की 2 एनसीईआरटी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, और 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आउट ऑफ 25 वी कैन ईजिली सोल्व 23 to 22 क्वेश्चन।
और यूपीएससी जियोग्राफी के अंदर कोई भी टॉपिक है ना अच्छे से नहीं, मतलब कि डिटेल में नहीं पूछ रहे, सिर्फ डायरेक्ट एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन पिक करते हैं और उसका सॉल्यूशन आराम से, मतलब कि वही बुक में से ही उसके सॉल्यूशन ढूंढे जाते हैं उसके। इसलिए ज्योग्राफी के लिए अगर हम ये 5 से 6 बुक भी अच्छे से, क्योंकि अगले 10 हम एक बुक को दिन में एक बार पढ़ सकते हैं, अगले दिन उसको रिवाइज कर सकते हैं, तो इस एरिया पे अगर फोकस किया जाए अच्छे से तो हम आराम से 20 से 22 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जनरल साइंस के ऊपर। जनरल साइंस के 20 से 25 क्वेश्चन हर बार आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो, 25 से ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। अगर हम जनरल साइंस के लिए 9th और 10th की साइंस की एनसीईआरटी को डिटेल में कर लेते हैं तो हम आराम से आउट ऑफ 25 हम 20 से 22 क्वेश्चन उन एनसीईआरटी से स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्व कर सकते हैं। तो ये दो एनसीईआरटी हमें बहुत ही कॉस्ट बेनिफिट जो इन दोनों एनसीईआरटी का बहुत अच्छा है, तो ये दोनों हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और बार बार रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि एक बार पढ़ने से इनका कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट या इनका ज़्यादा बेनिफिट हमें एग्जाम में नहीं मिलता है। उसके बाद हम करंट अफेयर पे आते हैं। करंट अफेयर में आप कोई भी कोचिंग का मटेरियल रेफर कर रहे हो या फिर वो कोई भी कोचिंग हो सकती है, या फिर आपने पिछले 1 साल के अंदर अपने पेपर न्यूज़ या खुद के नोट्स बनाए न्यूज़पेपर से, वो हर सभी की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन आने वाले टाइम में मेरे अकॉर्डिंग आपको किस प्रकार से करंट अफेयर की तैयारी करनी चाहिए, हाँ आपके जो नोट्स आप उसका रिवीजन कीजिए, लेकिन सीएपीएफ कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से करंट अफेयर उठाता है। जैसे कि पहला सेक्शन अवार्ड्स, तो आप जीके टुडे की साइट्स पे जाइए और पिछले 1 साल के अंदर या जनवरी के बाद आप मोस्टली जो करंट अफेयर फोकस करना चाहिए वो इस जनवरी 2021 से अक्टूबर जून 2021 तक करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस ट्रेंड से पता चलता है कि यूपीएससी सीएपीएफ में लास्ट 6 मंथ के ज़्यादातर करंट अफेयर को अपने क्वेश्चंस में पिक करता है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला टॉपिक है अवार्ड्स। तो अवार्ड्स के अंदर हमें कुछ अवार्ड, जैसे कि पिछली बार पूछा गया सानिया मिर्जा के बारे में पूछा गया था कि उनको कौन सा अवार्ड दिया गया, और ऐसे ही इस बार भी कोई पूछा जा सकता है। उससे पिछली बार जननी पथ अवार्ड पूछा गया। हर साल यूपीएससी 1 से 2 क्वेश्चन पूछती है कि ये अवार्ड किसे दिया गया, या पर्टिकुलर कोई किसी भी प्रकार का जो अवार्ड होता है वो किसे दिया गया, तो यूपीएससी इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करती है। उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम जीके टुडे पे देखेंगे तो एक साल में नियर अबाउट 20 से 25 न्यूज़ होती है, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 न्यूज़ होंगी, तो हमें उन न्यूज़ को करना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन या डिफेंस से रिलेटेड भारत सरकार ने किसी विदेशी कंट्री के साथ कुछ खरीदा है या कुछ बेचा है, या हाल ही में जैसे कोविड में भारत की कौन कौन सी जो आर्मी के द्वारा कौन सा इनिशिएटिव लिया गया, एयरफोर्स के द्वारा या कुछ किसी सीएपीएफ के द्वारा कोई पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया गया हो, तो उसके बारे में यूपीएससी कुछ क्वेश्चन पूछ सकती है। तो हम करंट अफेयर में भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो वो जैसे अवार्ड हुआ, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हुआ, या इंटरनेशनल कोऑपरेशन से रिलेटेड कोई होता है, या फिर उसी के साथ साथ हम या कोई जैसे कि इंटरनेशनल कन्वेंशन भारत के अंदर हुई हो, या कोविड में जैसे फोर्सेज ने कुछ किया हो, तो उनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने पास जो करंट एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो मतलब मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स, उसके ऊपर फोकस करेंगे। 20 क्वेश्चंस मैथ के आप अगर आपने कोई आर एस अग्रवाल या कोई पर्टिकुलर मैथ की बुक उठाई और आपने सोचा कि मैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की तैयारी करूंगा, तो वो आपके लिए आज प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। मेरे हिसाब से आपको सबसे अच्छी क्वांटिटी एप्टीट्यूड की तैयारी क्या होगी कि आप यूपीएससी के पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाएं, और उन 10 साल के क्वेश्चन पेपर हर नियर अबाउट 20 into 10 मतलब 200 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। अगर आप अगले 2 महीने के अंदर उन 200 क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लेंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा एक आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आपका अच्छा एक कॉन्फिडेंस होगा। उस कॉन्फिडेंस के हिसाब से जब आप एग्जाम देंगे, जब या कोई आप एग्जाम मतलब कि जब क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आपको मोस्टली क्वेश्चंस उसी लाइन पे मिलेंगे। जैसे कि अगर पिछली बार यूपीएससी ने प्रॉफिट लॉस पे पूछा है तो 10 साल पहले या 5-6 साल पहले भी उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, उसी ट्रेंड के ही क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछती है। तो मेरा एक सबसे सिंपल बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि आप पिछले 10 साल के सीएपीएफ के मैथ के या क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अच्छे से सोल्व करें, और इन 10 के क्वेश्चंस को आप अपने आने वाले टाइम में बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि जब अगर एग्जाम में उसी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली सोल्व कर सकें। इन 4 टॉपिक के अलावा बाकी कुछ सब्जेक्ट्स बचे, जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए आप सिर्फ जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट है उस बुक को सिर्फ बार बार रिवाइज करें, क्योंकि उस बुक में से 3 से 4 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। उस बुक के अंदर कुछ पर्टिकुलर इमेज दी गई है, जैसे कि खजुराहो टेम्पल की इमेज दी गई है, मदुराई टेम्पल की इमेज दी गई। उन सब जो टेम्पल्स हैं, कुछ अलग प्रकार की भारत की कल्चर है, उन सब पे फोकस करें और अच्छे से मतलब उसका बार बार रिवीजन करें। उसके बाद हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री में
आने वाले 3 महीने में अगर आप अपने नोट्स बनाए वो अच्छा है, लेकिन जो 12th की जो थीम 1, इंडियन हिस्ट्री थीम 2, इंडियन हिस्ट्री थीम 3, इन तीनों पे अच्छे से फोकस करें, इसको बार बार रिवीजन करें। इसमें से यूपीएससी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। तो इस प्रकार से हमने पेपर 1 का एक ओवरव्यू देखा। इसके साथ साथ हमें आने वाले 2 महीने के अंदर अपनी प्रैक्टिस भी करना होगा, क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना होगा, क्वेश्चंस को बार बार चेक करके देखना होगा कि हम कितने % हमारी एक्यूरेसी है। और हमने हाल ही में डिस्कस किया 4 टॉपिक, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स, जो 80 to 85 क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो अगर हमने इन 85 को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया और हमने अच्छे से इसके अंदर अगर हमने 60 क्वेश्चन सही कर दिए, तो बचे हुए 40 क्वेश्चंस के अंदर अगर हमने नॉर्मल भी पढ़ा होगा, जैसे कि पॉलिटिकली हम लक्ष्मीकांत एक स्टैंडर्ड बाइबल के रूप में जाना जाता है, उसको अगर हमने पढ़ लिया तो हम इजीली आउट ऑफ 40 वी कैन इजीली सॉल्व 20 क्वेश्चंस, और इस 80 में से हम 60 या 40 या 55 तक क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट रेशियो होगा, करेक्ट जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो 75 के करीब होंगे, 85 क्वेश्चन 5 मार्क्स के करेक्ट होंगे। और आप अपने 10 से 20 क्वेश्चन गलत पकड़ के चलिए, अगर 20 क्वेश्चन गलत करते तो हमारे 6 क्वेश्चन नेगेटिव गए, तो ओवरऑल हमारे 74 क्वेश्चन सही होते हैं। तो हमारा जो स्कोर होगा वो 148 होगा, और पेपर 1 में 148 मेरे हिसाब से एक मतलब बहुत अच्छा स्कोर है, और आपको एक अच्छे मतलब की सिलेक्शन की ओर लेके जाता है। तो एक वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजी पे अपनी तरफ फोकस किया जाए। इस प्रकार से मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई आप आने वाले 2 महीने में फॉलो कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये स्ट्रेटेजी सब पे अप्लाई होगी, लेकिन जिस बंदे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो या फिर जो बंदा अभी रिवीजन कर रहा हो, तो उसको इन पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे जो बंदा पहले से पढ़ता आ रहा है, जिनका लगातार तैयारी चल रहा है, तो उसके लिए तो उसने अपना वेल प्रिपेयर प्लान बनाया होगा। लेकिन जो असमंजस में, क्योंकि कोविड के टाइम पे सब बच्चों को ऐसे लगता है कि मेरी स्टडी नहीं हुई, मैं सब कंप्लीटली डिस्टर्ब हुआ, ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, ये सबके साथ डिस्टर्बेंस था। कोविड ने किसी एक को इम्पैक्ट नहीं किया, पूरे कंट्री के हर इलाके के लोगों को उसने उसी ही लेवल पे उसने इम्पैक्ट उस पीपल के ऊपर या उस इंसान या उस इलाके के अंदर डाला है। तो सभी की करंट स्टडी वहाँ पे डिस्टर्ब हुई है। तो और दूसरी साइड मैं बोलना चाहूँगा, जैसे जैसे एग्जाम आता है, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज या सीएपीएफ का एग्जाम, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होता है। तो आज के टाइम पे आपको सिर्फ 2 ही चीज़ों पे फोकस करना है। पहला, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सके उतना ज़्यादा रिवीजन कर सके, ताकि आपको रिटेन हो सके। सेकंड थिंग, आपको उसके साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस बूस्टअप पे काम करना होगा। कॉन्फिडेंस अगर आपका बूस्ट होगा तो एग्जाम के अंदर आप अपने आप को मेंटली डिस्ट्रेस नहीं फील कर पाओगे और आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए अपने आप जो योगा करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, कैसे भी आपका अलग अलग तरीका हो, अपने माइंड को स्टेबल रखिए और कोशिश कीजिए आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल मेंटेन रहे। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि एक वेल स्ट्रेटेजाइज जो प्लान है, अगर आपने अच्छे से उसको प्लान किया है, वो आपका मैंने जो बताया अगर आपको शूट होता है, अगर आपको लगता है कि ये आपके हिसाब से आप इसे फॉलो कर सकते हो, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं इस प्लान के अकॉर्डिंग। और हम साथ में जो अपनी कंटिन्यूस अपना जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप को हाई रखते हुए हम यूपीएससी सीएपीएफ 2021 के एग्जाम में अच्छा स्कोर लाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बताए कुछ सजेशन आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे, और हम पेपर 2 के बारे में जो वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजी है वो हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।